जय महाकाल। क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों का खात्मा करेंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो खात्मा किसका होगा? प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों का खात्मा होगा। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिसको ज़रूरत है वहाँ पे शेयर करिए। आपकी कैलकुलेशन मजबूत करते हैं, तब तक बच्चे जुड़ रहे हैं। जोड़िए बच्चों को, रैपिड फायर क्लास होगी भाई। इसको हम रफ करेंगे, आप लोग कैलकुलेशन डालिए, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा भाई। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमने आपको बताया था कि रोज़ आपको एक टाइप सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं टाइप 4। हम आपसे कहेंगे कि 11 का स्क्वायर बताइए। आप बोलोगे सर 121 होता है, ये तो आपको याद है। फिर हम आपसे कहेंगे 111 का वर्ग बताइए, आप नहीं बता पाओगे। हम आपसे कहेंगे 1111 का वर्ग बताइए, आप नहीं बता पाओगे। हम आपसे कहेंगे 111 का वर्ग बताइए, आप नहीं बता पाओगे। अब विद इन सेकेंड ये हो जाएंगे। देखो कैसे, आपको 1 काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, पहले आपको सीढ़ी चढ़ना है फिर उतरना है। 1 2 3 1 2 3 सीढ़ी चढ़ लिए हैं, अब उतरेंगे। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 हो गया। अब देखो इसका, यहाँ पे 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सीढ़ी चढ़ना है फिर उतरना है, सीढ़ी चढ़ना है फिर उतरना है। बार बार बोलो, सीढ़ी चढ़ना है फिर उतरना है। तो 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1 सीढ़ी चढ़ना है फिर उतरना है। बार बार बोलो, बार बार बोलो, इस दिमाग को समझाओ। रैपिड फायर, रैपिड फायर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सीढ़ी चढ़ लिए, अब आपको उतरना है। 5 के बाद 4 3 2 1। वर्बली क्वेश्चन को साइड कर सकते हो, कैलकुलेशन आपकी मजबूत करेंगे। मज़ा आ गया तो लाइक कर दो वीडियो को, सभी स्टूडेंट लाइक करें। अब प्रश्न नंबर 1 करवाते हैं। लिखा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है। तो इसको हम रफ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और पहला और दूसरा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला और दूसरा जो प्रश्न है फार्मूले हैं, जो पिछली क्लास में हम करवा चुके हैं, लेकिन फिर इस क्लास में रिपीट करवाते हैं। क्योंकि मैथ में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बोरा भर के रफ़ें खरीद लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। गणित में 100 में से 100 लाइए, 100 में से 100 गणित में रिपीट करो, रिपीट करो पहला और दूसरा। फिर देखो दोबारा इसको करवाते हैं। यहाँ पे डालो पहला, ठीक है। लाइक नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो वीडियो को, लाइक जरूर किया करो। आपका जो लाइक होता ना मेरे लिए एनर्जी बूस्टर होता है, एनर्जी बूस्टर। तो पहला जो है फार्मूला है भाई, यहाँ पे प्रश्न आ गया है। आपको क्या करना है, इसको मानना है थीटा। क्यों? हमने आपको बेसिक में क्या बताया था, प्रश्नावली 2.1 के बेसिक में बताया था, प्रश्नावली 2.2 के बेसिक में बताया था। अगर प्रश्न या फार्मूला एक चर में है तो थीटा मानना है, 2 चर में है तो ए और बी मानना है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, इसमें केवल और केवल एक चर है, केवल और केवल एक चर है यक्स, तो क्या मानना है? थीटा। तो इस तरफ वाले को थीटा मानते हैं और संख्या ये हटा के मानना है, बताया था। पार्ट 2 का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को ही मानना है, संख्या को छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। जैसे ही आपने माना वैसे ही आपको समीकरण 1 डालना है। और पार्ट 2 में 2 लाइनें आपको बताई थी, पार्ट 2 में आपको 2 लाइनें बताई थी। 2 लाइनें अगर समझ ली ना तो भविष्य बन जाएगा। पहली लाइन और दूसरी लाइन, इसको उस साइड भेजो,
तो दूसरी लाइन मिल जाएगी। तो देखो x बराबर, इसको उस साइड भेजेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा। स्थान को चेंज करेंगे, अगर इन्वर्स है तो इन्वर्स हट जाता है, अगर इन्वर्स है तो इन्वर्स हट जाता है, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाता है। इसको उस साइड भेजेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा। दो लाइनें, ये दो लाइनें जो हैं पार्ट 2 की हैं, भविष्य बन जाएगा। पार्ट 2 में दो लाइनें, चाहे फार्मूला हो चाहे प्रश्न हो, अगर लगाना है ये दो लाइनें आपको सीख लेना है। पार्ट 2 से कहीं से प्रश्न आ जाए आपसे छूटेगा नहीं। अब इसको रफ करते हैं, लाइक करते रहो। ऐसी पढ़ाई पैसा देकर भी नहीं मिलेगी। कोचिंग में जाओगे ढिंका चिका ही होता है, कुछ नहीं आपको समझाया जाएगा, कुछ नहीं समझाया जाएगा कि सिंगल चर है क्या मानना है, दो चर है तो क्या मानना है। किताबी भाषा नहीं चलती है मेरे पास, किताबी भाषा नहीं चलती। ये किताब है, ये किताब है, देख देख के पढ़ाएं, देख देख के पढ़ाएं। ये किताब है। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, लिखो, इमला लिखाते हैं। ऐसी पढ़ाई ना पढ़ो। ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो रटना पड़े वो बेकार की पढ़ाई होती है। ये दो लाइन आपको समझना है। दो लाइन समझने के बाद फिर हमने आपको क्या बताया था, 3 साइन इनवर्स हो, 3 कॉस इनवर्स हो, 3 टेन इनवर्स हो तो फार्मूले से सिद्ध होता है। फार्मूला कौन सा लगेगा, साइन 3 थीटा। अगर आपको ये फार्मूला सिद्ध करना है तो साइन 3 थीटा से सिद्ध होगा। अगर ये फार्मूला सिद्ध करना है 3 कॉस इनवर्स एक्स का तो कॉस 3 थीटा के फार्मूले सिद्ध होगा। अगर 3 टेन इनवर्स एक्स का सिद्ध करना है फार्मूला तो टेन 3 थीटा से सिद्ध होगा। तो ये फार्मूले आपको आते हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फार्मूला। लाइक करते रहो वीडियो को, मस्त पढ़ा देंगे भाई, मस्त पढ़ा देंगे। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा। यही होता है, यही होता है साइन 3 थीटा का फार्मूला। नहीं याद है, याद करो, याद करो। साइन 3 थीटा इज इक्वल 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब साइन थीटा का मान रख दीजिए, यहाँ पर साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर एक्स है, रख दो रख दो रख दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x माइनस का 4 क्यू। साइन थीटा है, एक्स रख दिया, 3x हो गया। घातें कितनी है, 3 है। जब x रखोगे एक्स क्यू हो गया ना, 4x क्यू। इस तरफ चल रहा है साइन 3 थीटा, चल रहा है। अब क्या करेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे। स्थान जब चेंज करेगा, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा। यहाँ पे इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा। इसको उस साइड भेजेंगे, साइन इन्वर्स हो गया, देखो इन्वर्स लग गया। अब इसको सेम टू सेम लिख दो, 3x माइनस का 4x क्यू। नोट करिए, नोट करिए। अब थीटा है, धनात्मक ही होना चाहिए। हमने आपको बताया था जब फार्मूले सिद्ध करवाए थे, थीटा को धनात्मक बनाया जाता है। धनात्मक पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक है तो धनात्मक बना लो। जब धनात्मक बन जाता है, समीकरण 1 से आपको मान रख लेना है। थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे रखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर, इसको तो ऐसे ही लिख लो, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यू। हो गया सिद्ध। देखिए, तो यहाँ पर आपको लिख देना है समीकरण 1 से हमने थीटा का मान रखा है, समीकरण 1 से हमने थीटा का मान रखा है। नोट करिए, नोट करिए। हो गया, ये हो गया भाई। लाइक नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो। जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उसे शेयर करो, ठीक है। पहला हो गया, जैसा पहला किया वैसे सेकंड वाला होगा। इसको हटाते हैं, फिर आपको क्या करना है, मान लेना है। पहला जो पद होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला पद होता है उसी को मानते हैं, संख्या को छोड़ा जाता है। तो पहला पद, ये पहला ये दूसरा, इसे मानो थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखा चर कितने हैं, केवल एक है। जब एक चर है तो थीटा मानते हैं, एक चर है तो थीटा मानते हैं। रिपीट क्या करो, रिपीट क्या करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर 2 डालते हैं और माना लिखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। और जैसे ही थीटा माना वैसे ही आपको समीकरण 1 डालना है। जैसे ही थीटा माना है वैसे ही समीकरण 1 डालना है। एक लाइन हो गई, और पार्ट 2 में 2 लाइनें बताई थी, एक ये वाली और इसी से बनती है दूसरी लाइन। इसको उस साइड भेजेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा। तो ये जो एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा, इसको उस साइड भेजेंगे, कॉस थीटा हो गया, 2 लाइनें,
पार्ट 2 में महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद इसे सिद्ध करना तो फार्मूला लगेगा। देखो यहाँ पे फार्मूला लगेगा cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अब cos थीटा यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे दिखा, ये वाला मान रखना है। cos थीटा x के बराबर है, यहाँ पे रख देंगे। देखो 4 एक्स क्यू, क्योंकि यहाँ पे घात 3 है, घात 3 है तो एक्स क्यू हो जाएगा। cos थीटा यहाँ पे है, ये वाला मान रखेंगे 3x हो गया, बराबर क्या चल रहा है cos 3 थीटा। अब इस cos को उस साइड लेके जाएंगे तो इन्वर्स लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाता है, अगर इन्वर्स है तो इन्वर्स हट जाता है। कैसे ध्यान रखोगे, इन्वर्स है तो इन्वर्स हट जाता है, इन्वर्स है तो इन्वर्स हट जाता है, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाता है। बार बार रिपीट क्या करो। अब यहाँ पे कितना बचेगा 3 थीटा, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो cos इन्वर्स हो गया 4x क्यू माइनस का 3x। थीटा धनात्मक है, मान रख दो, ये वाला मान रखो 3 cos इनवर्स x बराबर, ऐसे ही नोट कर लो, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x। अब देखो मैच करो, यहाँ पे लिख दो, समीकरण 1 से हमने थीटा का मान रखा है, समीकरण 1 से थीटा का मान रखा है, नोट करो, हो गया 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। आ गया। वर्बली क्वेश्चन को सेट कर सकते हो, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो पिछली क्लास का बेसिक जरूर ले लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से तैयार करो रैपिड फायर। प्रश्न नंबर 3 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। प्रश्न नंबर 3 कहा है कि सिद्ध करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम उस साइड को लेके चलेंगे जिस साइड में फार्मूला बनेगा। तो देखो भाई LHS और RHS देखो, अगर LHS में फार्मूला बन रहा है तो LHS लेके चलेंगे, अगर RHS में फार्मूला बन रहा है तो RHS लेके चलेंगे। तो हमने देखा tan इनवर्स x tan इनवर्स y, तो हमने यहाँ पे फार्मूला देख लिया, बन गया। तो LHS आपको लेके चलना है, LHS लेके चलना, RHS निकाल देना है। सिंपल है क्वेश्चन एकदम। तो हम क्या करेंगे LHS लेके चलेंगे। यहाँ पे नंबर 3 डाल देते हैं, tan इनवर्स हमने लिखा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। लगाओ फार्मूला, अगर फार्मूला ना याद हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y के अपान में 1 माइनस xy। ये फार्मूला होता है, अगर याद ना हो तो याद कर लो, ये x है ये y है, ये x है ये y है। लगाओ tan इनवर्स x प्लस y, तो x 2/11 है, फिर प्लस y है, y का मान 7/24 है, अपान में 1 माइनस x 2/11 y 7/24। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। फिर बता देते हैं, ये x है ये y है, तो x प्लस y 2/11 प्लस 7/24, फिर क्या है नीचे 1 माइनस xy, 1 माइनस xy, xy का मान रख दिया 2/11 और 7/24। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब क्या करोगे, लघुत्तम लेना है। इतना याद रखना, tan इनवर्स वाले सवाल में जितना ऊपर लघुत्तम होता है उतना ही नीचे मिलता है। जैसे यहाँ पर काटना नहीं है, जैसे 2 से 24 कट जाएगा, लेकिन नहीं काटना है, क्योंकि काटोगे तो ऊपर जितना लघुत्तम मिलेगा फिर उतना नीचे नहीं मिलेगा। तो आपको tan इनवर्स वाले सवाल में क्या करना है, काटना नहीं है। इस लाइन के ऊपर जो लघुत्तम मिलेगा वही नीचे मिलेगा, इसलिए बोल रहे हैं tan इनवर्स का सवाल कहीं दिख जाए, काटना नहीं है। तो काटना नहीं है तो गुणा करके लिखो लघुत्तम 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 24 का इसमें गुणा करेंगे, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 24 दूनी 48 होते हैं, 11 सत्ते 77 होता है। नीचे हमने क्या बोला है
गुणा करो इतना ही मिलेगा। देखो 11 चौक 44 हुआ, 11 दूनी 22, 22 और 4 26 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही वाला छाप लो, 264 माइनस का 14, ये कट गया। इसीलिए बोल रहे हैं कि 2 से 24 ना काटो, जितना ऊपर लघुत्तम मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा। टेन इनवर्स वाले सवालों में ये ध्यान रखा जाता है, ठीक है। बराबर टेन इनवर्स, अब देखो ऊपर कितना मिला, जोड़ेंगे 8 7 15 होता, हमने लिखा 15 की 5, एक हासिल, 7 4 11 और 1 12, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 2 की ऐसे लिख लो। 125 दूनी 250 होते हैं, क्योंकि हमें लाना है 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों बराबर टेन इनवर्स 125 दूनी 250, तो 1/2 उत्तर आ गया RHS। सिंपल क्वेश्चन है, वर्बली आप सेट कर सकते हो। तो ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 सेम टू सेम लगाओ, प्रश्न नंबर 3 की तरह लगाओ, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 है, अगर ये 2 ना होता तो इसमें लग जाता फार्मूला ये वाला, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला लग जाता। इसमें अगर ये 2 ना होता तो पहले आपको ये 2 हटाना है, उसके बाद ये फार्मूला लगाना है। और 2 कैसे हटेगा, 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला याद होगा, टेन इनवर्स में याद है, तो वही वाला लगेगा पहले। इसको हम रफ करेंगे, जल्दी नोट करो, ये तो हो ही गया है। अब इसको रफ करेंगे। प्रश्न नंबर 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। नोट करते रहो, लाइक करते रहो वीडियो को, नोट करते रहो, लाइक करते रहो, नोट करते रहो, लाइक करते रहो। और बच्चों को जोड़ना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और बताइए वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर फ्री में सिलेबस आपको प्रोवाइड हो रहा है। पढ़िए पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही गणित यहाँ पे छपेगी। प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम डालते हैं प्रश्न नंबर 4 का हल। तो आपको LHS लेके चलना है, हमने बताया था उस साइड को लेके चलना है जिस साइड फार्मूला बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस साइड फार्मूला बन रहा है तो LHS लेके चलेंगे। RHS में फार्मूला नहीं बन रहा है, RHS में फार्मूला नहीं बन रहा है तो RHS लेके नहीं चलेंगे, उस साइड को लेके चलना है जिस साइड फार्मूला बन रहा है। तो LHS लेके चलना है, तो हमने लिखा LHS, आराम से लिखिए LHS। पहले आपको 2 हटाने के लिए फार्मूला लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का लगेगा। तो इसका फार्मूला बताइए, 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। पिछली क्लास में हमने आपको ये करवाया था, पिछली क्लास जरूर ले लेना भाई, ठीक है। तो इसमें लगेगा टेन इनवर्स 2 इंटू एक्स, ये x का काम करेगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या 1/2, तो x का काम करेगा 1/2, जहाँ जहाँ x है 1/2 रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे 1/2, नीचे रखेंगे 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, ठीक है, प्लस का टेन इनवर्स 1/7। इसको तो ऐसे ही लिखो क्योंकि पहले हमने यहाँ पे 2 को हटाया, हट गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इन दोनों में लगा लेंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला। तो देखिए देखिए, टेन इनवर्स 2 से 2 कट गया, 1 ऊपर आया, नीचे 4 एकन 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 ये ऊपर चला जाएगा। इसको तो ऐसे ही लिख लो 1/7, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आया, टेन इनवर्स 4/3, 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब देखिए इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है? अब फार्मूला बन गया, देखो इसके आगे बनता है, इसके आगे बनता, फार्मूला बन गया। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। सभी बच्चे फार्मूला याद करें, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का याद करें। फार्मूला याद है, ठीक है, नहीं याद है तो पिछली क्लास जरूर ले लेना। सारे के सारे फार्मूले हमने करवाए थे जो प्रश्नावली 2.2 में यूज होंगे, जो प्रश्नावली 2.2 में यूज होंगे वो सारे के सारे पिछली क्लास में करवाए थे। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, केवल लाइक करते रहो वीडियो को। अब देखो यहाँ पे
अगर फार्मूला ना याद हो लिख दें, चलो लिख देते हैं। कुछ बच्चों को याद नहीं होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो लिख देते हैं। जो बच्चे याद किए हैं वो भी देखें, जिनको नहीं याद है वो भी देखें। तो ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा, लगा फार्मूला, ये x है ये y है। तो देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, 4/3 हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो x प्लस वाई, ये x है ये y है, ये x प्लस वाई अपान में 1 माइनस 4/3 का गुणा 1/7 में करना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हल करते हैं। बराबर tan इनवर्स, ऊपर लघुत्तम अलग लेना नीचे अलग लेना। हमने क्या बताया था, tan इनवर्स वाले प्रश्नों में लघुत्तम सेम मिलता है, जो ऊपर मिलता है वही नीचे मिलता है। अगर कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल नहीं करना है। जैसे यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 से 7 नहीं कटेगा, नहीं हो रहा है। इससे पहले वाले सवाल में कट रहा था तो मना किया था, काटना नहीं है। ठीक है, अगर काट दिया तो लघुत्तम सेम नहीं मिलता है। तो इसीलिए tan इनवर्स वाले प्रश्नों में ये आपको अलग से ध्यान रखना है, जितना ऊपर लघुत्तम मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर कितना मिला, 7 या 21 मिल गया। अब 7 का 4 में गुणा करो तो 7 चौक 28 होता है, हमने लिखा 28। फिर इसके बाद 3 एकम 3 होता है, हमने लिखा प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 या 21, हमने लिखा 21। ठीक है, तो 21 एकम 21, तो 21 माइनस कितना है, 4 है। तो हमने क्या बताया था, जितना ऊपर इस लाइन के, इस बीचा बीच वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितना लघुत्तम मिलता है उतना ही नीचे मिलता है tan इनवर्स वाले प्रश्नों में। देखो 21 मिला तो कट जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, tan इनवर्स 28 और 3 31 अपान में 21 में से 4 गया 17। उत्तर देखो 31/17, ये देखो 31/17 आ गया। तो प्रश्न 1 2 3 का और 4 का उड़वा दिया गर्दा। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नों में क्या बताया, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। हमने एक बात बताई थी, बेसिक जब पढ़ाया था हमने क्या बताया था, लास्ट में जब टेबल बनवाई थी हमने यही बोला था कि अगर प्रश्न में सरलतम रूप बोला जाए तो प्रश्न में जो इनवर्स होता है उसको हटाना पड़ता है। जैसे प्रश्न नंबर 5 में इसको हटाना पड़ेगा, प्रश्न नंबर 6 में भी हटाना पड़ेगा, प्रश्न नंबर 7 में भी हटाना पड़ेगा। जो इनवर्स होता ना प्रश्न का, हटाना पड़ता है। इसको रफ करेंगे फिर बताएंगे कैसे हटेगा। रैपिड फायर, लाइक करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। इसको हम रफ करेंगे फिर सरलतम रूप बताएंगे। आप लोग क्या करो, प्रश्न नंबर 5 माना y बराबर लिख लो। प्रश्न नंबर 5 को क्या लिख लो, y बराबर। तो यहाँ पे नंबर हम डाल देते हैं, ये रहा 5। तो हमने क्या बोला था, अगर प्रश्न में मुख्य मान पूछ ले या फिर सरलतम रूप, इन दोनों में से पूछ ले तो क्या होता है, प्रश्न का इनवर्स हटाना पड़ता है। प्रश्न का इनवर्स हटाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं लिख लो, किताब में नहीं मिलेगी। हमने आपको बताया किताबी भाषा नहीं चलती है, किताबी भाषा मेरे पास नहीं है। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। तो ये है दिमाग का खेल। वो टीचर नहीं है जो किताबी भाषा पढ़ाते हैं, वो टीचर नहीं है, वो बेकार की पढ़ाई होती है। जो किताबी भाषा होती है वो बेकार की पढ़ाई होती है, उससे कभी भी आप टॉपर नहीं बन पाओगे भाई। रटोगे भूलोगे। किताबी जो भाषा होती है, रटोगे भूलोगे, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले ऐसा बहुत करते हैं। आप कोचिंग जाइए, तुरंत उठा लेते हैं किताब, लिखो हेडिंग डालो, छपवा रहे हैं किताब वाला। ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो रटना पड़े वो बेकार की पढ़ाई होती है। ये सीखिए, अगर प्रश्न में मुख्य मान सरलतम रूप पूछा जाए, दोनों में से कोई एक, तो प्रश्न का इनवर्स हटाना पड़ता है, प्रश्न का इनवर्स हटाना पड़ता है। अब देखो कैसे हटाओगे। तो हमने आपको टेबल बताई थी,
पिछली क्लास में बेसिक पढ़ाया था, तो लास्ट में टेबल बताए थे, व्यंजक बताए थे, याद कर लेना, और प्रतिस्थापन उसी का यूज होगा। तो पहले माना बाई बराबर लिख लो, माना बाई बराबर, तो हमने लिखा माना बाई बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स, यही है मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपको टेबल में क्या बताया था कि रूट कहीं दिख जाए, अगर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये तो हुआ व्यंजक, ये क्या हुआ व्यंजक, टेबल में बताया था ये व्यंजक हुआ। और प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन क्या बताया था, अगर प्लस है तो x बराबर a tan थीटा मानना, या फिर x बराबर a cot थीटा, ये बताया था। तो चाहे tan है यहाँ पे रखो, चाहे cot रखो, दोनों से लगेगा, तो हम दोनों से लगवा देते हैं, क्योंकि दोबारा सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो भाई दोनों से लगा देते हैं। पहले भी हमने आपको बताया था, पार्ट 1 से पार्ट 13 तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोबारा बच्चों ने कहा है कि सिलेबस को पढ़ाइए दोबारा रैपिड फायर, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं दोबारा, तो दोनों से लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट डाल देते हैं, मेथड फर्स्ट डाल देते हैं किसके लिए, x बराबर a tan थीटा के लिए, फिर बाद में सेकंड मेथड हो जाएगा x इक्वल a cot थीटा। लेकिन इतना ध्यान रखना, टेबल में जितने व्यंजक लिखवाए उनको ध्यान रखना है, क्योंकि सरलतम रूप में काम में आते हैं, अवकलन में भी काम में आएगा, और समाकलन जब पढ़ोगे ना भाग 2, अभी तो भाग 1 चल रहा है, जब समाकलन पढ़ोगे पाठशाला उसमें भी जरूरत पड़ेगी टेबल के, तो वो टेबल सजा के रखो, सजा के रखो। तो हम क्या करेंगे, पोट x बराबर यहाँ पे 1 है, a का मान कितना मिलेगा 1, तो यहाँ पे a 1 हो जाएगा, केवल और केवल tan थीटा रहेगा, तो हमने क्या किया tan थीटा रख लिया, ठीक है। जब हम रखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न का इन्वर्स हट जाएगा, प्रश्न का क्या हट जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, तो जो मिलेगा वो थीटा में मिलेगा, तो थीटा का मान बाद में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न चर x में है तो आंसर भी चर x में ही निकालना है। तो यहाँ से क्या करिए, मान निकाल लीजिए थीटा का, तो थीटा बराबर इसको इस साइड भेजेंगे तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, क्योंकि जब स्थान चेंज करता है तो इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाता है, तो इसको इस साइड भेजेंगे, इसमें इन्वर्स है नहीं है तो ये जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो यहाँ पे समीकरण 1 डाल लीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इस लाइन को हम लिखेंगे नाव के बाद में कामा लगा लेना, y बराबर tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है कितना रख दो tan थीटा, तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 अपान में tan थीटा। क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, बाहर tan इनवर्स है तो यहाँ पर क्या बनाना है, tan बनाना है, मतलब कोण को सरल करना है, कोण को सरल करना है, क्या बन जाए, tan बन जाए, क्योंकि tan से tan इनवर्स हट जाएगा। और सरलतम रूप में हमने क्या बताया था, प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है, तो प्रश्न का इनवर्स यही तो है, इसे हटाना है, तो कोण को सरल करेंगे। तो देखो y बराबर tan इनवर्स, मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, माइनस 1 अपान में tan थीटा। नेक्स्ट लाइन में देखो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो y बराबर tan इनवर्स सेक थीटा हो गया, माइनस 1 ऐसे ही रखो, अपान में tan थीटा ऐसे रखो। अब आपको साइन और कॉस में चेंज करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है, तो y बराबर tan इनवर्स हमने लिखा 1 अपान कॉस, सेक होता है, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है 1 अपान कॉस होता है, तो यहाँ पे माइनस 1 अपान में देखो tan क्या होता है साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस लिख दो, ठीक है। अब ऊपर लघुत्तम ले लो, नीचे कैंसिल हो जाएगा या नहीं, चलो भाई इसको हम रफ करते हैं। देखो यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स, तो ऊपर लघुत्तम कितना मिला, कॉस मिला, कॉस हमने ले लिया, कैंचीदार गुणा करो तो 1 माइनस का कॉस थीटा आ गया, ठीक है। नीचे बताओ साइन अपान कॉस है, लिखो कॉस से कॉस कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, ये कट गया कॉस से कॉस, तो y बराबर क्या आ गया tan इनवर्स, ऊपर मिला 1 माइनस कॉस थीटा
और नीचे मिला साइन थीटा। अब कैलकुलेशन आपको सीखना है। 1 माइनस कहीं दिख जाए, चाहे 9th में पढ़ रहे हो, चाहे 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, अगर ये कैलकुलेशन कहीं दिख जाए तो यूज करना पड़ती है। देखो हम आपको बताते हैं 100% काम करती है ये कैलकुलेशन। क्या करती है? 100% काम करती है। देखो जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो इसमें क्या होता है, इस कैलकुलेशन में 1 को कैंसिल करना पड़ता है। अगर आपको प्लस दिख जाए तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाना है। तो देखो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया। तो ये ध्यान रखना, अगर प्लस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाना है, 1 से 1 कट जाता है। लाइक करते रहो, लाइक करते रहो वीडियो को। अब यहाँ पे आते हैं, अगर माइनस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है, साइन में। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ध्यान रखा, अगर प्लस है कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाना है, माइनस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है। 1 से 1 कट जाता है, ठीक है। एक और देख लो, ये नंबर 1 डाल देते हैं, ये नंबर 2 डाल देते हैं, नंबर 3 देखो ये फार्मूला भी लग जाता है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये भी फार्मूला लग जाता है, लग जाता है। तो देखो लगाते हैं, तो y बराबर, देखो माइनस है तो कॉस का फार्मूला कॉस में ही लगाना है, तो टेन इनवर्स ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ऊपर लगा 1 माइनस मिडिल ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि अंदर एक ब्रैकेट आएगा। तो 1 माइनस, माइनस है तो साइन में लगा लो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, कोण का क्या होता है? आधा। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे देखो तो 1 माइनस फिर ब्रैकेट, देखो 1 माइनस फिर ब्रैकेट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हुआ? थीटा अपॉन 2, क्यों? कोण का आधा होता है। जैसे 2 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे देखिए 2 थीटा है तो किस में कन्वर्ट होता है? थीटा में। तो मेरे पास क्या है? थीटा है, तो 2 का भाग लगाना पड़ता है। 2 थीटा है, 2 का भाग लगाओ, थीटा मिला। देखो कुछ भी कोण हो 2 का भाग लगाना है, थीटा तो थीटा अपॉन 2 आएगा। तो नीचे देखो, नीचे साइन थीटा है, तो ये ऊपर वाला कॉस बोलेगा, ये ऊपर जो कॉस लिखा है ये बोलेगा साइन से। अगर मेरा कोण आधा हुआ है, देखो कॉस का कोण आधा हुआ है, तो ऊपर जो कॉस है उसने बोला है साइन से कि अगर मेरा कोण आधा हुआ है तो तुम भी करो, ये बोलता है। ये ऊपर जो लिखा है ये बोलता है किससे? साइन से, कि मेरा अगर कोण आधा हुआ है तो तुम भी करो। तो भाई कॉस का कोण आधा हो गया तो साइन भी करेगा। कौन सा लगाओ? ये वाला लगाओ, कोण का आधा। 2 थीटा है तो थीटा थीटा दिख रहा है, 2 का भाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे थीटा है तो क्या आएगा? थीटा अपॉन 2 आएगा, थीटा अपॉन 2 आएगा। देखो भाई आ गया, 1 से 1 कट गया, कट गया। ये कैलकुलेशन ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो प्रश्न है उनमें यूज हो जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस है, तो ये कैलकुलेशन हर जगह काम करती है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 8th में पढ़ रहे हो, चाहे 9th में पढ़ रहे हो, चाहे 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में पढ़ रहे हो, अगर ये दिख जाए तो ये कैलकुलेशन काम करती है। किताबी भाषा नहीं चल रही है यहाँ पे, जो बताएं उसे समझो, क्योंकि 100 में से 100 चाहिए गणित में, चाहिए तो ये जरूर आपको समझना है। किताबी भाषा नहीं चल रही है, जो बता दें पत्थर की लकीर है। पैसे भी पड़ जाएंगे कोचिंगों में, कुछ नहीं मिलेगा, ढिंका चिका ही होता है कोचिंग में। तो इसलिए कह रहे हैं जो बोल रहे हैं वो पत्थर की लकीर है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये कैलकुलेशन आपने समझ ली है। अब देखो यहाँ पे जो बचा उसे लिखेंगे, तो y बराबर 10 इनवर्स, ऊपर क्या बचा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, अपान में देखो, अपान में 2 साइन थीटा अपॉन 2, हमने लिखा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, यही है। 2 से 2 काटो, एक घात साइन की चली गई, तो y बराबर क्या आ गया? 10 इनवर्स है। अब ऊपर देखो साइन, नीचे एक कॉस बचा, तो साइन और कॉस क्या होता है? 10 होता है। साइन बटे कॉस क्या होता है? 10 होता है। तो 10 से 10 इनवर्स चला गया, y बराबर कितना आ गया? थीटा अपॉन 2 आ गया। अब थीटा का मान समीकरण 1 से रख दो, थीटा का मान समीकरण 1 से रख दो। तो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, y बराबर 1/2
1/2 ऐसे ही लिख लो, केवल और केवल थीटा का मान ये वाला रखना है। तो 1/2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। और यहाँ पे ये सरलतम रूप है, ये क्या है, सरलतम रूप लिख देना है, सरलतम रूप, सरलतम रूप लिख देना है। हमने क्या बोला था, अगर प्रश्न में लिखा है सरलतम रूप लिखा है तो प्रश्न का इनवर्स हटता है। तो ये वाला इनवर्स हट चुका था, देखो यहाँ पे इनवर्स हट चुका था, लेकिन दूसरा इनवर्स आया है। वो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है। लेकिन तय क्या था, हमने आपसे क्या तय किया था कि प्रश्न का इनवर्स हटेगा। जो प्रश्न का इनवर्स हट गया दोबारा आ जाए उससे मतलब नहीं होता है, दोबारा अगर इनवर्स आ जाए उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन प्रश्न का इनवर्स हटेगा 100%। कब, या तो प्रश्न में मुख्य मान पूछ ले या फिर सरलतम रूप पूछ ले, तो प्रश्न का इनवर्स हटता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब इसको हटाते हैं, ये कंप्लीट हुआ। मेथड 2, हाँ मेथड 2 बताते हैं, मेथड 2। तो क्या करेंगे, हम इसी में काम करेंगे, स्टेप तो वही रहेगी, स्टेप तो वही रहेगी, ठीक है, स्टेप तो वही रहेगी, हम इसी में काम करेंगे। तो मेथड 2 में क्या बताया था, कॉट थीटा ले लो, कॉट थीटा ले लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स, ठीक है। एक्स जहाँ जहाँ है कॉट थीटा रख दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे कॉट थीटा आ जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉट थीटा लिख लो, यहाँ पर कॉसिक आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसिक, और नीचे कॉट रहेगा। अब चेंज कर लो, अब क्या करो, साइन और कॉस में चेंज कर लो, इसको रफ करते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर लो, जल्दी चेंज करो साइन और कॉस में, तब तक इसको हम हटाते हैं। 1/2 tan इनवर्स एक्स, आंसर क्या निकला था, 1/2 tan इनवर्स एक्स, वही निकलेगा मेथड 2 से जब लगाएंगे। तो 1/2 tan इनवर्स एक्स मेथड फर्स्ट में यही निकाला था, अब मेथड 2 से लगा रहे हैं तो यही निकलेगा। देखो y बराबर tan इनवर्स 1 साइन कर दो, 1 साइन कर दो, माइनस का 1 अपान में कॉस अपान साइन, अपान में कॉस अपान साइन, ठीक है। ऊपर लघुत्तम ले लो, तो यहीं पे लगाते हैं, इसको हम रफ करेंगे, आप लोग नोट करते रहो भाई, आप लोग क्या करते रहो, नोट करते रहो, क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए, स्पेस कम है इसीलिए नोट करते रहो। तो यहीं पे कर रहे हैं, y बराबर tan इनवर्स, हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा आएगा, अपान में साइन थीटा आएगा, ठीक है। अपान में देखो कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन, काट दो भाई, ऊपर ये साइन नीचे कट गया, तो y बराबर tan इनवर्स, ऊपर क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ठीक है। हमने कैलकुलेशन बताई थी, कैलकुलेशन में क्या था, बीच में प्लस हो चाहे माइनस कॉस होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन है तो इसको कॉस बना लो, तो कैलकुलेशन जो हमने बताई थी 100% काम करती है, वो करेगी। कॉस होना चाहिए, 1 माइनस 1 प्लस अगर है तो कॉस होना चाहिए, है साइन, हम कॉस बनाएंगे। लाइक करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, समझा रहे हैं, लाइक करते रहो, एकदम डीपली समझा रहे हैं, गहराई से पढ़ लो, गहराई से पढ़ लो, 100 में से 100 आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने गहराई से पढ़ा है। मेथड 2 पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है भाई, कोई मेथड 2 नहीं बताएगा, पैसे भी ले लेगा, पेड कोर्स खरीद लोगे और ऐसे पढ़ा देगा उल्टा सीधा। बहुत से टीचर हैं कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, ना ही हम सिखा पाते हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए सीखो भाई, सीखो। tan इनवर्स हमने क्या किया, कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया, साइन को कैसे लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा, क्यों, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको भी चेंज करो, क्योंकि जो ऊपर काम होता है वही नीचे करना पड़ता है, जैसे कोण चेंज किया ऊपर तो नीचे भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस का साइन कर दो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा को ऐसे लिखा। और पार्ट 2 में जो भी कोण लिखोगे रेडियन में लिखना, तो इसीलिए π/2 को हमने लिखा है रेडियन में। वैसे तो डिग्री में 90 अंश होता है, लेकिन पूरे पार्ट 2 में जो भी कोण लिखोगे रेडियन में ही लिखना है,
ठीक है। तो y बराबर टेन इनवर्स, अब लगाओ, माइनस है तो कॉस का फार्मूला साइन में लगाना है। देखो 1 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसके अपॉन 2 आएगा तो पहले ही लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। इस कोण के अपॉन 2 आएगा ना तो आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपान में देखो इसका कोण आधा हुआ है, देखो आधा हुआ है तो कॉस बोलेगा साइन से। अगर मेरा कोण आधा हुआ है तो तुम भी करो। तो भाई कॉस बोल रहा है साइन से कि मैंने कोण आधा किया है, तो तुम भी करो तो ये भी कोण आधा करेगा। हमने बोला जो ऊपर होता है काम वैसा ही नीचे करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 पहले लिख दिया हमने। फिर कॉस 1 अपॉन 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? लाइक करते रहो अगर समझ में आ रहा है। 1 से 1 कटा, 1 से 1 जैसे ही कटा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, एक पावर चली गई ये वाली, 2 से 2 भी चला गया। साइन अपॉन कॉस लिख दो, साइन अपॉन कॉस बचा तो लिख देंगे 10, क्या लिख देंगे 10, और 1 अपॉन 2 का अंदर इंटू कर दो, तो 1 अपॉन 2 का करेंगे पाई बाई 4 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो थीटा अपॉन 2 आएगा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस है 10 हो गया, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा। नोट करो, जल्दी नोट करो, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा। तो y बराबर पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो y बराबर पाई बाई 4 थीटा का मान रख दो, थीटा का मान समीकरण 1 से रखो, कॉट इनवर्स x, तो समीकरण 1 से हमने मान रखा है, समीकरण 1 से। ठीक है, अब आंसर निकालना है ये 10 इनवर्स में, तो क्या करो 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो। जैसे ही 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे पाई बाई 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से ये चला गया कॉट इनवर्स x। अब इसका फार्मूला होता है पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स, 10 इनवर्स होता है। इसको हम हटाते हैं, 10 इनवर्स लिखते हैं, इसको हम हटाते हैं 10 इनवर्स लिखते हैं। तो y बराबर 1 अपॉन 2 10 इनवर्स x, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों, कोण समान होना चाहिए, जो कोण यहाँ पे है वही कोण यहाँ पे होना चाहिए, तो पाई बाई 2 देता है। तो यहाँ पे x है तभी यहाँ पे x आया, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स, तो इसको उस साइड लेके गए, इसको उस साइड लेके गए, इस साइड क्या बचा 10 इनवर्स बचा, लिख दिया। ऐसे करके हमने आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये रहा मेरा सरलतम रूप, जो पहला मेथड था आंसर वो लिखा, ये देखो, और सेकंड मेथड से भी इतना ही मिला है 1 अपॉन 2 10 इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख दो सरलतम रूप, सरलतम रूप लिख दो। 2 मेथड दिए हैं भाई, इसके 2 मेथड दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। प्रश्न नंबर 6 सरलतम रूप बताना है। बताओ भाई, उसमें रूट में कुछ दिया गया है, रूट में कुछ दिया गया है, तो टेबल में व्यंजक तो पता ही है आपको, उसी के हिसाब से हमें मानना पड़ेगा। तो पहले क्या करो, y बराबर लिख लो 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है मेरे प्यारे बच्चों। रूट में देखो, रूट में देखो x पहले है और अचर बाद में है, तो ये रहा व्यंजक जो टेबल में हमने बताया था। फिर इसके बाद प्रतिस्थापन आपको बताना है। ऐसे व्यंजक में प्रतिस्थापन क्या लेते हैं, x बराबर a सेक थीटा, a सेक थीटा लेते हैं, या फिर x बराबर a कौशिक थीटा लेते हैं। चाहे आप x बराबर a सेक थीटा रखिए या फिर x बराबर a कौशिक थीटा रखिए, दोनों से लगेगा। तो इसके भी 2 मेथड बन जाएंगे, इसके भी 2 मेथड बन जाएंगे, 2 मेथड बता रहे हैं भाई। अगर आपने गहराई से पढ़ा है तो कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा, 100 में 100 आएंगे। ठीक है, टॉपर अगर बनना है तो ऐसी पढ़ाई पढ़िए,
तो हम क्या करेंगे, पुट x बराबर, यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 1, तो भाई 1 रखेंगे तो सेक थीटा आएगा, क्या आएगा सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे थीटा का मान निकालेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। भाई इसको इस साइड लाए, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा, इसे समीकरण 1 डालो, जरूरत पड़ेगी। तो बाई बराबर रखो, जहाँ जहाँ x है कितना रखो, सेक थीटा रखो, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 रखा। तो y बराबर टेन इनवर्स 1/, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। हम लिख देते हैं, ये फार्मूला अगर याद ना हो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा ये होता है। तो 1 को इस साइड लाओ, बराबर में क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा रख दिया। ठीक है, अब क्या करो, रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसे ऊपर लेके चलेंगे तो कॉट बन जाएगा, क्या बन गया कॉट, लेकिन बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए 10 चाहिए। इसको 10 बनाओ, उसके बाद 10 से टेन इनवर्स चला जाएगा। तो y बराबर देखो, जैसे 10 इनवर्स है, ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, कॉट का 10 बनाना है तो 90 माइनस थीटा कर देना, 90 माइनस थीटा, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, जो बचा उसे लिखो। तो y बराबर π/2 माइनस थीटा, थीटा का मान रख दो, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, समीकरण 1 से हमने मान रखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, सरलतम रूप है, या फिर इसे कैसे लिखोगे, π/2 माइनस सेक इनवर्स क्या होता है, कॉसिक इनवर्स x होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सेक इनवर्स x और प्लस कॉसिक इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 ये होता है। तो इसको उस साइड लेके चलो, सेक इनवर्स को उस साइड लेके चलेंगे तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x होगा, बराबर के मेरी तरफ, बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, कॉसिक इनवर्स लिख दिया। तो चाहे ऊपर छोड़ दो चाहे नीचे छोड़ दो, सरलतम रूप आ गया, सरलतम रूप, क्योंकि यही हमको निकालना है। ठीक है, तो पहला मेथड आपके समझ में आ गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड इससे करेंगे, इससे कॉसिक थीटा से। लगाते रहो, मेथड आपको बताते रहेंगे, आप लोग लगाते रहो, नोट करते रहो भाई। उत्तरमाला चेक करें, चलो भाई उत्तरमाला किताब की यहाँ पे है, चलो किताब में देख लेते हैं। π/2 माइनस सेक इनवर्स x दिया गया, प्रश्न 6 का जो उत्तर है π/2 माइनस सेक इनवर्स x है। लेकिन हमने बताया अगर ये लिखते हो ये भी ठीक है, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। तो इसको हम रफ करेंगे और आगे मेथड चलाते हैं, भाई मेथड ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, गहराई से सीखिए, कोई भी एक नंबर नहीं काट पाएगा। तो मेथड 2 चलेगा। मेथड 2 किसके लिए, कॉसिक थीटा। तो a का मान यहाँ पे 1 है तो 1 रखोगे कॉसिक थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x बराबर कॉसिक थीटा। अब क्या करना है, इसको इस साइड लाएंगे, थीटा का मान निकलेगा। तो यहाँ पे इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा, अगर इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाता है, इन्वर्स है तो इन्वर्स हट जाता है। तो यहाँ पे नहीं है, इधर जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा, कॉसिक इनवर्स x हो गया। समीकरण 1 डालिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, और बच्चों को जोड़ते रहिए, शेयर करिए क्लास को। तो भाई जहाँ जहाँ x है कितना रख दो, कॉसिक थीटा, तो यहाँ पे रख दिया कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। मज़ा आ रहा होगा, मज़ा, ठीक है। y बराबर टेन इनवर्स 1/, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं फार्मूला, यहाँ पे देखो, कॉसिक स्क्वायर जो थीटा होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 को इस साइड लाएंगे, बराबर में क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यही लिखा। अब क्या करो, रूट से बाहर निकालेंगे, तो टेन इनवर्स कॉट आ गया, ऊपर लेके चलो, तो y बराबर
टेन इनवर्स ये 10 आ गया, क्योंकि 1/cot बराबर होता है 10 के। 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, थीटा मिलेगा। थीटा का मान रख दो, बाई बराबर कॉसिक इनवर्स एक्स। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने क्या किया, मान रखा है। तो ये आ गया मेरा सरलतम रूप। क्या आ गया, सरलतम रूप। नोट करते रहो, ये सरलतम रूप आ गया। पहले वाले मेथड में यही उत्तर निकाला था, सेकंड मेथड में भी यही निकला। तो मेरा क्या है, एकदम करेक्ट है ये प्रश्न। 4 प्रश्न बचे हैं। कितने बचे हैं, 4। लगवाते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 की है बारी। नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रश्न लगा रहे थे उसका नंबर चेंज कर देना। भूल गए थे, चेंज कर देना। प्रश्न नंबर 7 लिखिए भाई, प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे मानना नहीं पड़ेगा, प्रश्न नंबर 7 में मानना नहीं पड़ेगा, पहले से मना मनाया है। प्रश्न नंबर 7 में मानना नहीं पड़ेगा, पहले से ही मना मनाया है। कॉस दिख रहा है तो मानना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, 7 बाई बराबर मान लो 10 इनवर्स 1 माइनस का कॉस अपान में 1 प्लस का कॉस। बताइए भाई, 100% कैलकुलेशन काम करेगी, 100% कैलकुलेशन काम करेगी। अगर कॉस है तो भाई माइनस है तो साइन में लगाओ फार्मूला, माइनस है तो साइन में लगाओ फार्मूला, साइन में लगाया। प्लस है तो कॉस में लगा लो, तो 2 cos स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस 1। ठीक है, रूट में ये लिखना है, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे कट गया, जो बचा लिखो। y बराबर 10 इनवर्स माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 अपान में देखो 2 cos स्क्वायर एक्स अपान 2, और रूट में लिखना है। देखो भैया, 2 से 2 कटा, साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा 10। तो y बराबर 10 इनवर्स, तो 10 स्क्वायर लिखना, घातें 2 है ना। ठीक है, अब देखो रूट से बाहर निकालो, रूट से बाहर निकालेंगे 10 एक्स अपान 2 आएगा। 10 से 10 इनवर्स चला गया, y बराबर एक्स अपान 2 आ गया। ये क्या है, मेरा सरलतम रूप। लिख दो सरलतम रूप। हमने आपको बताया है कि अगर सरलतम रूप पूछा जाए तो प्रश्न का इन्वर्स हटता है। अगर प्रश्न में सरलतम रूप पूछा जाए तो प्रश्न का क्या हटता है, इन्वर्स हटता है। या फिर मुख्य मान पूछ दे, मुख्य मान में भी प्रश्न का इन्वर्स हटता है। ये हो गया, ये एक ही मेथड से होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से मना मनाया है, एक मेथड से ही होगा ये। प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर मानना नहीं पड़ेगा, पहले से मना मनाया है, मानना नहीं पड़ेगा भाई। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। उत्तर अगर मैच करना है बुक से करवा देते हैं भाई। 7वें का जो उत्तर है, आप लोग क्या करो, नोट कर लो, x/2 है। 7वें का जो उत्तर निकला x/2 ही है। ठीक है, उत्तरमाला में यही दिया गया। प्रश्न नंबर 8 मान लेते हैं y बराबर 10 इनवर्स cos x माइनस साइन x अपान में cos x और प्लस का साइन x। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे हम ये कहें ऊपर माइनस है, cos साइन है, जब cos साइन होता है तो क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं 10a प्लस बी 10a माइनस बी। देखो 10a प्लस बी का फार्मूला होता है बराबर में 10a प्लस का 10b अपान में 1 माइनस का 10a इंटू 10b। अब 10a माइनस बी का बताओ, 10a माइनस बी का 10a माइनस का 10b अपान में 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो देखना है ऊपर क्या है, ऊपर है माइनस, तो फार्मूला ये बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। 1 कैसे मिलेगा, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन 1 कैसे मिलेगा, नीचे से कॉमन ले लो, फार्मूले का 1 है, ये किसका है, फार्मूले का 1 है। ठीक है,
तो कॉमन ले लो, यहाँ पे मिल गया चला गया, यहाँ पे नहीं मिला भाग लगेगा। लाइक करते रहो वीडियो को, वर्बली क्वेश्चन साइड करवा देंगे। इस कॉस को ऊपर दे दो, तो y बराबर टेन इनवर्स, इस कॉस को ऊपर देंगे, देखो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपान में कॉस एक्स अपान में 1 प्लस क्या बन गया, टेन बन गया। नीचे तो टेन बन गया, ऊपर लघुत्तम वापस करो, ऊपर भी टेन बनाओ, तो टेन इनवर्स लघुत्तम वापस करेंगे तो देखो कॉस अपान कॉस कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 लिखते हैं। साइन अपान कॉस क्या होगा 10 होगा, अपान में 1 प्लस का 10, ठीक है। अब देखो ये तो फार्मूले का 1 है, लेकिन ये ऊपर वाला ये फार्मूले का 1 नहीं है, तो यहाँ पे 10 45 का मान रख दो, y बराबर 10 इनवर्स, तो 1 के स्थान पे 10 45 लिख देते हैं। बताया था पूरे पार्ट 2 में कोण को रेडियन में रखना है, पूरे पार्ट 2 को कोण को रेडियन में रखना है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब देखो 1 प्लस, देखो जो ऊपर होता ना वही गुणे में लिखा जाता है, तो ऊपर वाला गुणे में लिख दो, 10 π/4 इंटू में 10x, ठीक है। अब आपको पता है ये 10x है, 10 45 का 1 होता ना, 1 का 10x में गुणा करो 10x रहा, तो मेरा फार्मूला बन गया, मेरा क्या बन गया फार्मूला। नोट करो भाई, यहाँ से हम लगाते हैं। इसका एक ही मेथड है, क्योंकि मेथड उसके 2 बनेंगे जिसमें हमें टेबल का यूज करना होगा। यहाँ पे पहले से मनाया है, माना नहीं है, तो एक ही मेथड से ये लगेगा। 10 इनवर्स, तो फार्मूला बन गया 10 π/4 माइनस एक्स, 10 से 10 इनवर्स चला गया, π/4 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है। तो देखो प्रश्न का इनवर्स हट गया, तो मेरा उत्तर जो आया π/4 माइनस एक्स आया, तो ये क्या है सरलतम रूप है। क्या है सरलतम रूप, नोट करो भाई, किताब का उत्तर यही है, मैच कर लो, किताब का उत्तर यही है π/4 माइनस एक्स, तो π/4 माइनस एक्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 9, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे टेबल का यूज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं और यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं 9, y बराबर 10 इनवर्स x के बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो भैया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा व्यंजक, ये क्या है व्यंजक। अब आपको प्रतिस्थापन बताना है, क्या बताना है प्रतिस्थापन, बताओ भाई। अचर पहले चर बाद में है, तो पुट x बराबर a साइन थीटा ले लो, या फिर x बराबर a कॉस थीटा ले लो, दोनों से लग जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों से लगाते हैं, तो मेथड डालो फर्स्ट, तो y बराबर 10 इनवर्स a साइन थीटा रख दो भाई, यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है ना, इसीलिए, तो घात 2 है तो दोनों पे जाएगी, a पे और साइन पे, तो y बराबर 10 इनवर्स a साइन थीटा अपान में लघुत्तम, कॉमन ले लो, लघुत्तम नहीं लिया जाएगा, कॉमन लिया जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लो ये रूट में, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, 10 इनवर्स ऊपर है a साइन थीटा, नीचे क्या है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे, निकालो रूट से बाहर, y बराबर 10 इनवर्स a साइन थीटा, नीचे आया a कॉस थीटा आया, ये कट गया, तो y बराबर क्या हुआ 10 इनवर्स साइन अपान कॉस क्या हुआ 10 हुआ, 10 से 10 इनवर्स चला गया, y बराबर कितना आ गया थीटा, तो थीटा का मान आपको रखना पड़ेगा। कैसे, हमने यहाँ पर क्या किया था, पुट x बराबर a साइन थीटा रखा,
रखा। तो यहाँ से अगर थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे, थोड़ा इसको हम रफ करेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। साइन थीटा का अगर मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, ए नीचे भेज दो तो एक्स अपान ए। अब यहाँ से थीटा निकालो तो साइन को उस साइड भेजेंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए, साइन इनवर्स क्या आएगा, एक्स अपान ए आएगा। ठीक है, अब ये लाइन लिख लो जो लिखी थी, बाई बराबर टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपान में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये लाइन लिख लो, अब नोट करो जल्दी। ठीक है, अब थीटा बचा, थीटा का मान ये वाला रखना है तो यहाँ पे लिखते हैं y बराबर यही वाला रख लो और इसे समीकरण 1 डाल देना। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ये आ गया मेरा सरलतम रूप। हमने क्या बोला था कि सरलतम रूप मिल जाए तो प्रश्न का इनवर्स हटता है, तो प्रश्न का इनवर्स हट गया था लेकिन दूसरा इनवर्स आ गया। प्रश्न का इनवर्स गारंटीड हटेगा, दूसरा आ जाए उससे मतलब नहीं है। अब बॉक्स में ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सरलतम रूप। ठीक है, आंसर मैच करवा दें। प्रश्न नंबर 9 का जो उत्तर दिया गया साइन इनवर्स एक्स अपान एकदम राइट आंसर है। अब सेकंड मेथड से करते हैं, ए कॉस थीटा से। नोट करिए भाई, मेथड 2 डालिए, जल्दी डालिए मेथड 2 डालिए और इसी को लगवाते हैं ए कॉस थीटा से। तो यहाँ पे मेथड 2 डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पुट एक्स बराबर ए कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालिए, ज़रूरत पड़ेगी, इसको इस साइड भेजेंगे ए को तो एक्स अपान ए। ठीक है, थीटा को उस साइड मतलब थीटा का मान निकालेंगे, कॉस को उस साइड भेजेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, चलो रखो ये वाला एक्स यहाँ पे, टेन इनवर्स ऊपर आएगा ए कॉस थीटा। जब यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्स बराबर ए कॉस थीटा रखा है यहाँ पे। ठीक है, ओके भाई, लाइक करते रहो वीडियो को, लाइक करते रहो, बच्चों को जोड़ते रहो भाई, मज़ा आ रहा है, क्लास चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो टेन इनवर्स ए कॉस थीटा अपान में कॉमन ले लो ए स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वाई बराबर टेन इनवर्स ए कॉस थीटा। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो वाई बराबर टेन इनवर्स ए कॉस थीटा, रूट से बाहर निकाल दो, कितना मिला, ये मिलेगा, ए से ए कट गया तो वाई बराबर क्या हुआ, टेन इनवर्स, तो क्या मिला, कोट। तो मेरे प्यारे बच्चों बाहर क्या है, टेन इनवर्स है ना, तो कोण में टेन बनाना है, बनाओ भाई टेन। कैसे बनाओगे, देखो बाई बराबर टेन इनवर्स है, हमने क्या किया, टेन बनाया, कोण को कैसे चेंज करोगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा को हमने वैसे लिख लिया, क्यों, क्योंकि टेन से टेन इनवर्स चला जाएगा। बाई बराबर कितना आया, पाई बाई 2 माइनस का थीटा का मान रख दो ये वाला, तो वाई बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा है, इसे समीकरण 1 डालो, कॉस इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से हमने क्या रखा, मान, समीकरण 1 से मान रखा है। अब पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स। तो यहीं पे हम लिख देते हैं, देखो तो y बराबर हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स लिख दिया एक्स अपान ए। ठीक है, तो ये सरलतम रूप आ गया, लेकिन हमें बताना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स को उस साइड लेके जाएंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स मिलेगा, बराबर साइन इनवर्स बचेगा, तो वही आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया सरलतम रूप, ये क्या आ गया, सरलतम रूप। तो हमने क्या बोला है, प्रश्न का इनवर्स हटता है, मुख्य मान या फिर सरलतम रूप निकलवाए तो प्रश्न का इनवर्स हटता है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो
पेपर में हो जाएगा बवाल, पेपर में नहीं बवाल होगा। प्रश्न नंबर 10 लास्ट प्रश्न है, उड़वाएंगे गर्दा। लास्ट प्रश्न है, उड़वाएंगे गर्दा। तो लिखो भाई, माना बाई बराबर लिख लो, माना बाई बराबर। ये भी दो मेथड से हो जाएगा, लिख देते हैं, ये भी दो मेथड से हो जाएगा। तो माना बाई बराबर टेन इनवर्स है, हमने लिखा टेन इनवर्स, फिर क्या है 3a² इंटू में x माइनस एक्स क्यू अपान में ए क्यू माइनस 3a² यही है। अब आपसे हम पूछेंगे फार्मूला 3tan इनवर्स x का बताइए, फार्मूला 3tan इनवर्स x का बताइए। तो आप बोलोगे सर tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यू के अपान में 1 माइनस का 3x², ये फार्मूला होता है। हमने ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको लाना है। तो इतना ध्यान रखना, ये जो है 1 ये फार्मूले का है, ये किसका है, फार्मूले का है 1। तो यहाँ पे हमको 1 चाहिए, कैसे मिलेगा, ए क्यू कॉमन ले लो। तो y बराबर tan इनवर्स, तो हम क्या करेंगे नीचे कॉमन ले लेंगे ए क्यू। तो यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 3a² अपान में ए क्यू, क्योंकि ए क्यू कॉमन लिया, यहाँ से तो चला गया, 1 मिला, यहाँ से नहीं मिला तो भाग लगेगा भाग, ठीक है। अब ये वाला ऊपर देंगे, तो y बराबर tan इनवर्स ऊपर दे दो 3a² x माइनस का x³ अपान में ए क्यू अपान में, देखो ये एक घात कट जाएगी, एक घात कट जाएगी, कितना मिलेगा 3x² अपान एक घात कट जाएगी ना, a² मिलेगा, ठीक है भाई। ऊपर देखो, ऊपर लघुत्तम वापस करो, क्योंकि बीच में माइनस है, यहाँ पर तो ये माइनस है, ये वाला माइनस बीच में लाना, तो लघुत्तम वापस करेंगे। तो 3a² x के बटे हम लिखेंगे ए क्यू माइनस x³ के बटे ए क्यू लिखेंगे अपान में 1 माइनस, इसे कैसे लिखो 3x अपान a का होल स्क्वायर, इस पे भी घात 2 है, इस पे भी घात 2, होल घात हमने क्या लिख ली 2, यहाँ पे होल घात 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 3 2 घात कितनी बनाएंगे 1 1 3 2। तो देखो एक घात यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि ये कट गया, तो एक घात फिर 3 घात 1 3 फिर नीचे 2 तो पहले से 3x अपान a होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। देखो भैया, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ 3 जगह x है, तो 3 जगह x अपान a दिख रहा है, तो यहाँ पर x आया है, क्योंकि 3 जगह x है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, x अपान a है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको छापना है, केवल और केवल कोण को चेंज करना है, यही छापना है, कोण को चेंज करना है, x अपान a, ठीक है। और ये ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि इस फार्मूले का हमने क्या किया, यूज किया है, तो इसे भी सामने लिखना है, इसे भी क्या करना है, सामने लिखना है, इसे भी सामने लिखना है भाई, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ले लो, इसका हमने यूज किया, ठीक है, सामने जरूर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये आ गया मेरा उत्तर, लेकिन 3 है, 3 और लिख लो, क्योंकि 3 तो है, 3 tan इनवर्स, ठीक है। तो ये सरलतम रूप आ गया, यहाँ पे लिख लो सरलतम आ गया। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर 3 tan इनवर्स x अपान a एकदम राइट आंसर है। अब इसका दूसरा मेथड बताते हैं, दूसरा मेथड देख लो, ये तो हो ही गया भाई, यही उत्तर निकलेगा, नोट करते रहो, यही उत्तर निकलेगा। टेबल से लगवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, टेबल से लगवाएंगे, टेबल से देखो, टेबल से मज़ा आएगा भाई। टेबल में हमने व्यंजक नहीं लिखवाया था, देखो ये क्या है, ये है व्यंजक। तो टेबल में जब हमने बेसिक पढ़ाया था, प्रश्नावली 2.2 का बेसिक पढ़ाया था, तो टेबल में व्यंजक ये नहीं लिखवाया था। तो कैसे मानोगे, तो एक ट्रिक है,
अगर टेन इनवर्स है तो x बराबर टेन थीटा मानना है। अगर टेन इनवर्स है तो x बराबर टेन थीटा मानना है। यहाँ पे टेन इनवर्स है तो x बराबर टेन थीटा मानना है। अगर टेबल में व्यंजक ना मिले तो ये ट्रिक है, ये व्यंजक टेबल में नहीं लिखा है। जब टेबल में व्यंजक ना मिले तो कैसे मानोगे? अगर टेन इनवर्स है तो x बराबर टेन थीटा मानना है, ये ट्रिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड 2 डालते हैं। यहाँ पे पुट x बराबर a टेन थीटा मानते हैं, क्योंकि a दिख रहा है तो a तो मानोगे, मान निकाल लो। थीटा का जरूरत पड़ेगी भाई। थीटा टेन को इस साइड भेजेंगे, टेन इनवर्स आ जाएगा। हमने आपको बताया टेन है इधर आएगा, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। लाइक करते रहो वीडियो को भाई, बच्चों को जोड़िए बच्चों को, और शेयर करिए। महाकाल के आशीर्वाद से ऐसी पढ़ाई नहीं मिलेगी। मेथड पूरे यूट्यूब पे छान मारोगे, मेथड कोई नहीं बताता है, क्योंकि आता ही नहीं है। बताएंगे कहाँ से? मेथड आता ही नहीं है, टीचरों को बताएंगे कहाँ से? तो इसलिए ये समझो भाई, हम मेथड आपको बता रहे हैं। इसे समीकरण डालो, जहाँ जहाँ x है कितना रख दो, जहाँ जहाँ x है कितना रख दो, a टेन थीटा रख दो। जहाँ जहाँ x है a टेन थीटा रखना है। अपान में देखो, यहाँ पे a क्यों ऐसे रखो, यहाँ पे 3a रख दो, a टेन थीटा। जहाँ जहाँ x है टेन थीटा रख दो। अब देखो हल करेंगे थोड़ा सा। y बराबर टेन इनवर्स, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर का a में इंटू करो तो 2 और 1 3 घात हो जाएगी, हो नहीं जाएगी 3 घात, तो टेन थीटा माइनस घात 3 इसे दे दो तो a क्यू, टेन को देंगे ये घात, तो कितना मिल जाएगा, टेन क्यू थीटा मिल जाएगा। अपान में देखो यहाँ पे a क्यू ऐसे रखो, यहाँ पे देखो a स्क्वायर आएगा, क्योंकि घात ये 2 है ना, 2 इसे देंगे, a स्क्वायर आएगा, बाहर क्या है a है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ दो। 1 और 2 कितनी हो गई 3, तो इस पे घातें कितनी आ जाएंगी 2। ठीक है, अब a क्यू ऊपर और नीचे कॉमन ले लो, मिल रहा है, ऊपर नीचे कॉमन ले लो, मिल रहा है, उड़ा दो, कॉमन लेके उड़ा दो। तो a क्यू ऊपर a क्यू नीचे कॉमन लेके उड़ा दो, तो 3 टेन थीटा टेन क्यू थीटा अपान में 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, ऊपर a क्यू कॉमन लिया, नीचे a क्यू कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, तो ये फार्मूला बन गया। बताइए फार्मूला बताइए, ये फार्मूला आपको बताना पड़ेगा। टेन 3 थीटा का होता है, टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं टेन 3 थीटा का फार्मूला, तो याद कर लें, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं याद कर लें। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। टेन से टेन इनवर्स चला जाएगा, 3 थीटा मिलेगा। अब थीटा का मान, ये थीटा का मान रख दो, तो हमने रखा थीटा का मान, तो 3 टेन इनवर्स कोण देख लो, x अपान ए हमने लिखा, x अपान ए। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण x है, समीकरण x है। तो ये मेरा निकला है सरलतम रूप, लिख देना है सरलतम रूप, ये निकला है सरलतम रूप। तो सारे के सारे प्रश्न हो गए, उत्तर तो पहले से मैच करवा दिया था, 3 टेन इनवर्स x अपान ए, प्रश्न नंबर 10 का यही उत्तर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास धमाकेदार क्लास रही है, क्योंकि 2-2 3-3 मेथड बताए हैं। ऐसी पढ़ाई पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, वो 50 रुपए के टीचर क्या जाने गणित कैसे पढ़ाई जाती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, लाइक करते रहो वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।